बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा पहला टॉपिक है क्लास 9 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1, जिसमें हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन से पहले हम बात शुरू करेंगे साइंस। लेकिन इससे पहले कि आप सिर्फ साइंस के हवाले से और इंट्रोडक्शन के हवाले से बात शुरू की जाए, उससे पहले आपको मैं ये बताता चलूँ कि इंसान जो है जो कि अशरफुल मखलूक़ात भी है, इंसान हमेशा से जब से वो दुनिया में आया अपने आसपास होने वाले फिनोमिनास को और अपने आसपास होने वाले कुदरती निज़ाम को देख रहा है। और ना सिर्फ वो इन सबको देख रहा है बल्कि उसके साथ साथ इंसान के दिमाग में तजस्सुस भी आता है कि ऐसा क्यों हुआ। जिसकी एक सबसे जो बेहतरीन मिसाल है जो आपको समझ आएगी वो ये है कि सूरज मशरिक से रोज़ाना निकलता है और मगरिब में गुरूब हो जाता है। अब ये जो मशरिक से निकलना और मगरिब में गुरूब होना है, ये एक नेचुरल फिनोमेना है, यानी ये नेचर में हो रहा है जो इंसान के कंट्रोल में नहीं है। लेकिन इंसान को फिर भी तजस्सुस है ये जानने का कि आखिर ऐसा क्यों होता है। अब वो जो नेचर है उसको इंसान शुरू से जानना चाह रहा है, तो वो जो नेचर है जिसको उसको जानने को या उसके बारे में मुताला करने का जो नॉलेज है, जो इल्म है, उसे हम क्या कहते हैं? साइंस। साइंस जो है वो बेसिकली दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक है ऑब्जर्वेशंस और दूसरा है एक्सपेरिमेंट्स। अब सबसे पहले किसी भी नेचुरल फिनोमिना को जानने से पहले उसे ऑब्जर्व किया जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे सूरज का तलू होना और उसके बाद गुरूब होना, ये दोनों चीज़ें पहले से ही इंसान ने ऑब्जर्व की हैं। तो हम हमेशा पहले एक चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं कि अगर नेचर में क्या चीज़ हो रही है, उसके बाद उसको वेरीफाई करने के लिए हम उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। और एक्सपेरिमेंट हमें ये बताता है, ये वेरीफाई करता है कि जो चीज़ हमने सोची है इसके बारे में कि शायद ऐसा हो सकता है, वो चीज़ करेक्ट है या नहीं है। मतलब हमने जो भी ऑब्जर्वेशन की है नेचर में किसी चीज़ के बारे में, मतलब हमने अपनी तरफ से एक थॉट बना दिया है कि शायद ऐसा होगा जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। अब वो जो वजूहात हैं उसको हमने कंफर्म करने के लिए या वेरीफाई करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। तो साइंस जो है वो बेसिकली क्या है? ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स को मिला के जो हम काम करते हैं वो हमारा साइंस है। अब साइंस चूँकि स्टडी ऑफ नेचर है, जिसमें नेचर का नॉलेज जानना चाहते हैं, तो इसीलिए साइंस जो है ये वर्ड निकला है लैटिन जुबान के लफ्ज़ साइंटिया से। साइंटिया का मतलब होता है नॉलेज, यानी कि एक चीज़ का इल्म हासिल करना। तो यहाँ पे साइंस क्या है? नेचर का नॉलेज हासिल करना या नेचर का मुताला करना। अब ये जो साइंस वर्ड है ये स्टार्टिंग में शुरू से इंसान जो है वो इसके बारे में नहीं जानता था। ये वर्ड शुरू हुआ था 19th सेंचुरी के स्टार्ट से, यानी 18th सेंचुरी तक इंसान साइंस नाम के वर्ड से वाकिफ ही नहीं था। सिर्फ और सिर्फ जितनी भी नेचुरल फिनोमेना स्टडी करते थे उनके लिए साइंस के बजाय जो एक वर्ड यूज़ होता था उसे हम कहा करते थे नेचुरल फिलोसफी, यानी कि नेचर का मुताबिया। ये जो नेचुरल फिलोसफी है ये आगे दो मज़ीद कैटेगरीज में डिवाइड होती है। इनमें से पहली है बायोलॉजिकल साइंसेस और दूसरी है हमारी फिजिकल साइंसेस। बायोलॉजिकल साइंसेस वो साइंसेस हैं जो लाइफ से कनेक्टेड हैं, यानी वो चीज़ें जिनमें लाइफ है या जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके मुतालिक उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल साइंसेस, यानी कि ये कनेक्टेड है लिविंग ऑर्गेनिज्म से। या फिर आप लिविंग थिंग्स भी कह सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर लिविंग थिंग्स। उसके अलावा जो दूसरा हमारा नेचुरल फिलोसफी का दूसरी कैटेगरी थी वो थी फिजिकल साइंसेस। फिजिकल साइंसेस में हम उन चीज़ों का मुताला करते हैं जिनमें लाइफ नहीं है, जिनमें लाइफ नहीं पाई जाती, यानी कि वो जानदार नहीं है बल्कि बेजान है, यानी कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है या फिर नॉन लिविंग थिंग्स है। तो फिजिकल साइंसेस क्या है? स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। अब 18th सेंचुरी तक यही सब चलता रहा कि हमारे पास एक नेचुरल फिलोसफी थी जिसमें हमने सारे नेचर को स्टडी करना है, उसके हम ये दो मेन कैटेगरीज बनाएंगे। उसके बाद स्टार्ट हुई 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में हमने फिजिकल साइंसेस को मज़ीद आगे कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। इनमें से ये 5 कैटेगरीज हैं जिनमें आ है आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी और मेटीरोलॉजी। अब जियोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ अर्थ, क्योंकि जहाँ भी ये जियो का वर्ड आता है इसका मतलब क्या होता है? रिलेटेड टू अर्थ, यानी अर्थ से रिलेटेड हर चीज़ का जो मुतालिया है, जो स्टडी है, वो क्या है? जियोलॉजी। उसके बाद हम सेकेंड नंबर पे डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री।
केमिस्ट्री क्या है, जिसमें हम किसी भी मटेरियल की, किसी भी ऑब्जेक्ट की केमिकल नेचर को देखेंगे और उसके किसी दूसरे मटेरियल के साथ केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करेंगे। यानी मुख्तलिफ नेचर में जो हमारे पास मटेरियल्स हैं उनके आपस में केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, उनकी अपनी क्या केमिकल नेचर्स हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको स्टडी करना क्या है, केमिस्ट्री। उसके बाद एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी है जो कि हमारी स्पेस से रिलेटेड, यानी कि रिलेटेड टू स्टार्स, रिलेटेड टू गैलेक्सीज, उन सब का जो मुतालिया है, जिसके ऊपर नासा सालों से काम करता आ रहा है, वो है एस्ट्रोनॉमी। फोर्थ नंबर पे मेटेओरोलॉजी। जो मेटेओरोलॉजी है ये बेसिकली क्या है, स्टडी ऑफ वेदर, मौसम के हाल के बारे में जानना, उसकी पेशगोइयाँ करना, वेदर प्रेडिक्शंस करना। यानी वेदर से रिलेटेड हर चीज़ मेटेओरोलॉजी की कैटेगरी में आती है। मेटेओरोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ वेदर। उसके बाद जो हमारा मेन डिसिप्लिन है आज का, वो है फिजिक्स। यानी कि अब हम आपको बताएंगे, इंट्रोडक्शन देंगे, इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, जो आपका बुक का टॉपिक नंबर 1.1 है। अब उससे पहले आपको ये बता दें कि फिजिक्स क्या है। तो फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। फिजिक्स जो है वो बेसिकली साइंस की ही ब्रांच है। फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील्स विद मैटर, एनर्जी एंड रिलेशनशिप बिटवीन देम। अब मैटर क्या है, हर वो चीज़ जो मैस रखती है और जगह घेरती है, उसे हम क्या कहते हैं, मैटर। मैटर की 3 डिफरेंट स्टेट्स हैं जो आप पढ़ चुके होंगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। अब चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, ये सब कोई ना कोई खास स्पेस, कोई ना कोई खास वॉल्यूम जो है वो घेरती है। तो हर वो चीज़ जो कुछ ना कुछ मैस रखे या फिर कुछ स्पेस अपने लिए ऑक्यूपाई करे, उसको हम क्या कहते हैं, मैटर। हम सब जो है वो मैटर से मिलके बने हैं। आपका मोबाइल फ़ोन, आपके घर की हर अप्लायंस मैटर है। सेकंड नंबर पे आता है एनर्जी। एनर्जी जो है वो हमारी कायनात में मौजूद तमाम मैटर को काम करने के लिए जो एक एबिलिटी चाहिए, उसे हम कहते हैं एनर्जी। यानी कोई भी काम करने के लिए जो हमें एबिलिटी चाहिए, उस एबिलिटी का नाम क्या है, एनर्जी। उसके बाद इन दोनों का रिलेशनशिप, यानी कि मैटर और एनर्जी का आपस में रिलेशन क्या है, वो किस तरह एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसको हम स्टडी कर रहे हैं। ये 3 चीज़ें, मैटर और एनर्जी बेसिकली इंटर कन्वर्टेबल है। मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप किसी को धक्का लगाते हैं और वो आगे जाके गिर जाता है, तो बेसिकली आप जब उसको धक्का लगाते हैं तो आप उसे वो उतनी एनर्जी देते हैं कि जिस एनर्जी से वो आगे जाके मूव करता है, आगे जाके गिर जाता है। तो इस तरह मैटर और एनर्जी आपस में इंटरलिंक करते हैं। तो हम फिजिक्स में इन तीनों चीज़ों को देखेंगे, मैटर, एनर्जी एंड रिलेशनशिप बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। अब फिजिक्स की बहुत सारी एप्लीकेशन है, क्योंकि हर चीज़ का एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों होते हैं। तो फिजिक्स में सबसे पहले हम देखेंगे उसकी एप्लीकेशंस। अब एप्लीकेशंस में सबसे पहले एग्जांपल है कार। जो कार है वो बनती है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या है, फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को स्टडी करते हैं। जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है तो वो कैसे मूव कर रहा है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, हर चीज़ को देखना, उसको जानना क्या है, मैकेनिक्स। आपकी कार किस पे चल रही है, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स। सेकंड नंबर पे आता है आपका फ्रिज या फिर रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर काम करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स क्या है, फिजिक्स की एक ब्रांच है जो आप आगे जाके पढ़ेंगे। थर्मोडायनामिक्स 2 वर्ड से मिलकर बना है, थर्मो और डायनामिक्स। थर्मो मतलब थर्मल एंड थर्मल मींस हीट, और डायनामिक्स का मतलब क्या है, किसी भी चीज़ की मूवमेंट या मोशन। यानी हम हीट एनर्जी को यूज़ करेंगे और उसके यूज़ से किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करवाएंगे। तो हमारे जितने भी इंजन चल रहे हैं बेसिकली उनमें क्या है, हम थर्मल एनर्जी को या हीट को यूज़ करके अपने इंजन्स को करवा रहे हैं या फिर उनको मूव करवा रहे हैं। तो थर्मोडायनामिक्स के प्रिंसिपल्स पे काम करता है हमारा रेफ्रिजरेटर, जो बेसिकली क्या है, हीट के थ्रू किसी भी चीज़ की मूवमेंट। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसके बगैर शायद आज की लाइफ पॉसिबल नहीं है, वो है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की बहुत सारी एप्लीकेशंस हमारी डेली लाइफ में पाई जाती हैं, जिनमें सबसे पहले आपका रेफ्रिजरेटर है। रेफ्रिजरेटर को आप बगैर इलेक्ट्रिसिटी के नहीं चला सकते। आपके घर की लाइट्स वगैरह जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पे चल रही हैं। उसके बाद आपके मोबाइल फ़ोन्स, जिसके बगैर शायद आप में से कोई भी रह नहीं सकता। मोबाइल फ़ोन्स को आपने अक्सर देखा होगा, एक खास लिमिट तक आप यूज़ करेंगे, उसके बाद उसकी चार्जिंग खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके बाद आपने उसको दोबारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी है ताकि वो चल सके।
तो ये सारी एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिसिटी की। इसके अलावा और कुछ एप्लीकेशन है जिनमें सैटेलाइट्स भी हैं जो कि इलेक्ट्रिक एनर्जी पे ही मूव करते हैं। और रेफ्रिजरेटर के अलावा जो एक एप्लीकेशन आपके घरों में पाई जाती है वो माइक्रोवेव ओवन है जिससे आप खाना बनाते हैं, वॉशिंग मशीन है जिससे कपड़े धोते हैं, यानी कि हर वो चीज़ तकरीबन आपके घर में जो यूज़ हो रही है वो तकरीबन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज ही हैं जो इलेक्ट्रिसिटी पे काम कर रही हैं। और इलेक्ट्रिसिटी हमारी फिजिक्स की ही ब्रांच है जिसमें हम चीज़ों को मतलब स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिकली। उसके बाद अब जहाँ इतनी सारी फिजिक्स की एप्लीकेशन हैं वहाँ पे उससे कुछ ना कुछ इफेक्ट्स भी हैं, क्योंकि जहाँ एक चीज़ के फ़ायदे होते हैं उस वहीं उसके नुकसान भी होते हैं। अब फिजिक्स ने जहाँ हमें इतना कुछ बना के दिया है वहाँ उसने कुछ ऐसी चीज़ें भी दी हैं जिनसे हमें नुकसान भी हुआ है। अब उसके इफेक्ट्स क्या क्या हैं हम उनको देखेंगे। पहला इफेक्ट है हमारा एनवायरमेंटल पोल्यूशन, यानी कि ज़मीन दिन ब दिन जो है वो पोल्यूट होती जा रही है, हमारी हवा जो है वो दिन ब दिन गंदी होती जा रही है, उस पर उसमें एटमॉस्फेयर में हार्मफुल गैसेस ऐड होती जा रही हैं। जिसकी एक सबसे कॉमन एग्जांपल आपकी कार से निकलने वाला धुआं, जो धुआं निकलता है और एटमॉस्फेयर में जाता है और जाके उसको पोल्यूट करता है। अब एटमॉस्फेयर में हार्मफुल गैसेस की तादाद बढ़ती जा रही है और इसी की वजह से दिन ब दिन आपकी गर्म होती जा रही है। सेकेंड थिंग है डेडली वेपन्स। हमने अपनी फिजिक्स को यूज करके बहुत सारे डेडली वेपन्स बना लिए हैं, जिनमें एक वेपन जिसके बारे में आप सबने सुना होगा वो है आपका एटम बॉम्ब। उसके अलावा बहुत सारे और डेडली वेपन्स हैं जो हमने फिजिक्स के प्रिंसिपल्स पे बनाए हैं। तकरीबन सब वेपन्स जो हैं उनमें कहीं ना कहीं फिजिक्स का कोई ना कोई प्रिंसिपल काम आता है। तो ये फिजिक्स के कुछ इफेक्ट्स हैं जो कि हमारे लिए नुकसानदेह हैं।